अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वी शेप गला बनाने का तरीका। ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि समर ड्रेसेस जो कि हम लोग कैजुअल ड्रेसेस घर में आमतौर पे पहनते हैं उसके ऊपर आप इसको ज़रूर बनाएं, ये बहुत प्यारा लगेगा। ये है मेरी कमीज, इसका जो तीरा है उसको हमने रखा था 15 इंच के करीब, 7.5 इंच के करीब हमने इसका तीरा लिया है। 7.5 इंच के करीब तीरा लेते हुए यहाँ पे 3 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है। 3 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए 3 इंच के ऊपर एंटी टेप को रखें और इसको वी शेप दे लें। वी शेप इसको देते हुए 13 इंच तक इसको हम वी शेप में लेके आएंगे और 13 इंच तक मैं वी शेप में इस तरह निशान बना लूंगी। ये 20 से 25 ईयर्स की कोई भी खातून चाहे वो ये इस गले को आप जो अपनी शर्ट के ऊपर बना सकते हैं। वी शेप में गले को बनाते हुए कमीज को सीधा करके आपको शेप दिखा देती हूँ। इसकी शेप कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार हो गई है। शेप बनाने के बाद अब बारी आती है पेपर पट्टी की। तो ये मेरे पास पेपर पट्टी है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच के करीब, 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो बन रही थी 22 इंच के करीब। इसकी लंबाई जो थी वो 22 इंच के करीब बन रही थी। 3 इंच चौड़ाई और 22 इंच के करीब इसकी लंबाई थी। और इसके बाद मैंने इसको पेपर पट्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। पेपर पट्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसको हमने दरमियान में से हमने इसको अटैच कर लिया था। दरमियान में अटैच करने के बाद एक जो पट्टी थी उसकी लंबाई जो बांधी थी 22 इंच थी। तो अब ये टोटल जो पेपर पट्टी है ना ये 44 इंच की हमारे पास तैयार हो गई है। 44 इंच की हमने जो पेपर पट्टी है वो हमने तैयार कर ली है। दोनों पेपर पट्टी को जो मैंने कट किया था उनको दरमियान में मैंने आपस में अटैच कर लिया और इस तरीके से आप कपड़े के ऊपर इसको लगा लेंगे। अब इस्त्री की मदद से हमने इसको चिपका लेना है और चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसको शेप देंगे। आप इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से चिपका लेंगे। इस्त्री की मदद से चिपकाने के बाद इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बांध रहा था ना ऊपर से उसकी हम कटिंग कर देंगे और इसको बिल्कुल एक मुनासिब शेप में हम ले आएंगे। जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे ताकि जब हम इसको नेक के ऊपर अटैच करें तो इसको अटैच जब हम करें तो इसके अंदर एक बिल्कुल सफाई हो। पट्टी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि शर्ट की जो फ्रंट साइड है और बैक साइड इनके शोल्डर्स को हमने अटैच करना है। फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। सिलाई को हमने दरमियान में से रोकना नहीं है। जैसे ही हम पहला शोल्डर अटैच करेंगे तो दरमियान से ही हम सिलाई को इसी तरह लाएंगे और दूसरे शोल्डर को भी इसी सिलाई के साथ हम कवर करेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिए। शोल्डर अटैच करने के बाद बारी आती है उस पट्टी की जो हमने 44 इंच की हमने पट्टी तैयार की थी। उस पट्टी को हम शोल्डर इस नेक के ऊपर हम इसको कवर करते हैं और देखते हैं कि हमारी पट्टी जो है वो एग्जैक्ट तैयार हुई है। और जो एक्स्ट्रा पट्टी बांधी होगी उसकी हम कटिंग कर देंगे। लेकिन एक्स्ट्रा कटिंग करने से पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसके नीचे जो हमने कपड़ा लगाना है वो किस तरीके से हम कपड़ा लगाएंगे। इसके नीचे भी हमने कपड़े को अटैच करना है। तो कपड़े को जो हम नीचे अटैच करेंगे उसकी लंबाई हम रखेंगे 7.5 इंच के करीब। 7.5 इंच के नीचे 7.5 इंच की लंबाई का हम एक कपड़ा लेंगे जो हम इसके अंदर की साइड पे इसको कवर करेंगे। 7.5 इंच की लंबाई का मैंने कपड़ा लेने लगी हूँ। उसके बाद इस कपड़े को डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसकी चौड़ाई जो है ना वो 1 इंच के करीब हम रखेंगे।
1 इंच के करीब हमने कपड़े की चौड़ाई रखनी है और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा बन रहा होगा ना उसकी हम कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करते हुए अब हमें पेपर पट्टी चाहिए जो हमने इस कपड़े के ऊपर अटैच करनी है। ये हमारी पेपर पट्टी है और इसकी लंबाई भी 7.5 इंच के करीब है और पेपर पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1 इंच के करीब है। पेपर पट्टी को एक साइड के ऊपर रखेंगे और इसको हम पेपर पट्टी को इस्त्री की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे और उसके ऊपर हम इसको इस तरीके से कवर कर देंगे, इस तरीके से। अगेन हम इसकी तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा है उसकी हम कटिंग कर देते हैं। 1/2 इंच के करीब मैं कटिंग करने वाली हूँ। हाफ इंच के करीब कटिंग करने के बाद 1 पॉइंट के करीब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, एक दूसरे को पट्टी के ऊपर रखते हुए इस तरह। अब यहाँ पे हम इसको सिलाई के साथ कवर करेंगे, बिल्कुल 1 पॉइंट की हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बहुत ज्यादा सिलाई हमने नहीं लगानी, जस्ट 1 पॉइंट के करीब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। लेकिन सिलाई लगाने से पहले जो इसके दरमियान में हमने कपड़ा तैयार किया था ना 7.5 इंच का, जिसके अंदर हमने पेपर पट्टी लगाई थी, उस कपड़े को नीचे रखेंगे और इन 2 पट्टियों को हम इस तरीके से ऊपर रखते हुए 1 पॉइंट की हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल मामूली सी सिलाई हमने लगानी है। सिलाई हमने लगा ली है। उसके बाद ये है हमारी कमीज का सेंटर है ये हमारा, और यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कमीज की सीधी साइड आपने लेनी है, राइट साइड होनी चाहिए कमीज की उल्टी साइड के ऊपर हम इसको लगाना स्टार्ट नहीं करेंगे। कमीज की सीधी साइड के ऊपर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और कमीज का सेंटर पार्ट हम लेंगे, सेंटर वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा हम लेंगे और इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये जो सेंटर का कपड़ा है ना, इसके ऊपर हमने लगानी है लूप्स, डोरी, बारीक डोरी बना के, तो उसके ऊपर हमने लूप्स आप कह सकते हैं, या कपड़े को हम फोल्ड करके जो लगाते हैं जिसके अंदर हम बटन वगैरह अटैच करते हैं वो हम लगाएंगे। तो ये डोरी जो है आप बाजारी डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी डोरी बना सकते हैं, लेकिन मैंने घर में डोरी बनाई है। तो डोरी बनाने के बाद 2-2 इंच की मैंने डोरियां जो है ना वो कट कर ली है। टोटल 4 लूप्स मुझे चाहिए थी जो इसके ऊपर हमने अटैच करनी है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर ही हम लूप्स जो हमने अभी तैयार किए ना उसी के साथ ही हम इसके अंदर कवर भी करेंगे। तो हर लूप्स को 1.5 1.5 इंच का डिस्टेंस देते हुए हमने 4 लूप्स जो है वो लगा लेनी है। 1.5 इंच का डिस्टेंस देते हुए हम चारों लूप्स को कवर करेंगे और नेक के ऊपर लगाएंगे। और जो आपको कपड़ा नजर आ रहा है ना रेड कलर का, नीचे जो इसकी बेस है उसी का कलर के हम बटन लगाएंगे इसके अंदर।
ऐसे तमाम लोग जो बिगनर लेवल पे बिल्कुल अभी उन्होंने स्टिचिंग करना स्टार्ट किया, वो भी इस तरह के आसान और सादे से जो नेक डिज़ाइन है ना, वो घर में क्रिएट कर सकते हैं। और कैजुअल ड्रेसेस जो आम किसी भी आप टेलर से स्टिच करवाते हैं ना, उनका आजकल जो रेट चल रहा है वो 500 से 600 तक चल रहा है। और सिंपल जो कैजुअल ड्रेसेस समर के होते हैं, वो घर में आप बहुत आसानी से इस तरह के सादे से नेक डिज़ाइन बना के तो आप घर में खुद भी स्टिच कर सकते हैं। ये मैंने 20 से 21 साल की कोई भी लड़की है तो उसका एक नेक डिज़ाइन अगर आपने क्रिएट करना है तो इस तरह का आसान और सादा सा नेक डिज़ाइन जो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो नेक डिज़ाइन है ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है, तो दरमियाने साइज़ का अगर आप बड़े नेक डिज़ाइन पहनते हैं या वी शेप को बड़ा रखना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप उनको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नीचे दिए गए रेड बटन पर एक क्लिक ज़रूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलती हैं बहुत ही सादा और आसान सी वीडियो जिनको आप खुद बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।